बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा हमने आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात की थी और उसके अंदर हमने ये बात की थी कि अगर हम कोई भी ऐसा कैपेसिटर लेते हैं जो एक ही कंडक्टर से बनता है, जैसे हमने एक प्लेट ली थी या एक स्फीयर लिया था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि उस कैपेसिटर को किस तरह से हम चार्ज वगैरह करते हैं। तो कल जो हमने डिस्कस किया था बेटा, वो आइसोलेटेड अकेला जो है वो अकेली प्लेट वाला सिंगल प्लेट वाला कैपेसिटर हमने डिस्कस किया था। उसके आखिर में हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर कोई स्फीयर है और उस स्फीयर की अगर कैपेसिटेंस हम 1 फैराड करना चाहते हैं तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। उसी एग्जांपल से हम आगे बढ़ते हैं बेटा। कल वाला एग्जांपल ये था बेटा, कल वाला एग्जांपल बेटा ये था कि स्फीयर ऑफ रेडियस 9 × 10⁹मीटर is required to have कैपेसिटेंस 1 फैराड बेटा। कल वाले कैपेसिटर के अंदर, कल वाले एग्जांपल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें कोई स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड करनी है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा स्फीयर चाहिए जिसका रेडियस जो है वो 9 × 10⁹मीटर होना चाहिए। और आपको पता है ये जो रेडियस बनता है, ये भी शायद मैंने आपको बताया था, ये रेडियस जो होता है ये 10⁻³ टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बनता है। ये भी हमने डिस्कस किया था बेटा कि इस तरह स्फीयर है, उसका ये जो रेडियस है वो जमीन के रेडियस से कितना होना चाहिए, 10⁻³ टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, तब जाके उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 1 फैराड होगी। मीन्स अगर हमने कोई ऐसा कैपेसिटर स्फेरिकल बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस हमने 1 फैराड रखनी है, तो ऐसे स्फीयर का रेडियस हमें जमीन के रेडियस से भी कितना ज्यादा करना पड़ेगा, 10⁻³ टाइम्स ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमें बताती है कि अगर हमें किसी कैपेसिटर की ज्यादा कैपेसिटेंस करनी है तो उसकी साइज बहुत बड़ी चाहिए। ठीक है, तो कैपेसिटर की साइज बड़ी होनी चाहिए अगर उसके ऊपर हमें ज्यादा कैपेसिटेंस स्टोर करनी है। ठीक है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बेटा। ऐसा स्फीयर हमारे लिए बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी रेडियस जमीन के रेडियस से भी 1000 गुना ज्यादा हो। तो आप कहोगे कि दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, इम्पॉसिबल होता है। अब हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि कैपेसिटर की साइज को कम करें और उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाएं। क्योंकि अगर हम इस चीज को देखते हैं तो ये चीज तो, ये एग्जांपल तो हमें बताता है कि बड़ी कैपेसिटेंस के लिए आपको इतनी बड़ी साइज चाहिए जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ऐसा हम क्या करें कि कैपेसिटर की साइज भी कम हो जाए और उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाए। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं बेटा कि इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बेटा।
इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को किस तरह से इंक्रीज करें? ठीक है, देखिए बेटा इस कैपेसिटर का एक प्रिंसिपल होता है। कैपेसिटर का एक प्रिंसिपल होता है बेटा कि इसकी कैपेसिटेंस जो होनी चाहिए, कैपेसिटेंस हाई होनी चाहिए बेटा, और इसकी साइज स्मॉल होनी चाहिए बेटा। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होनी चाहिए और इसकी साइज कम होनी चाहिए। मीन्स जब कैपेसिटर बनाया जाता है तो उसके अंदर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उस कैपेसिटर की साइज कम हो लेकिन उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि साइज कम करके कैपेसिटेंस ज्यादा की जा सके? अब साइज कम क्यों करनी चाहिए? इसलिए कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जिस तरह से मोबाइल होती है, ये बोर्ड आपके पीछे लगा हुआ है, कंप्यूटर है या मुख्तलिफ चीजें हैं, इनके अंदर एक सर्किट लगता है और उस सर्किट के अंदर हजारों कैपेसिटर्स होते हैं। अब अगर कैपेसिटर की साइज बड़ी रखेंगे, अगर कैपेसिटर की साइज बड़ी रखेंगे तो ऐसे जो चीजें उससे बनती है उनकी साइज बड़ी हो जाएगी। जैसे मोबाइल और इनके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, अगर कैपेसिटर की साइज बड़ी होगी तो इन चीजों की साइज बड़ी हो जाएगी, जो प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट होता है। प्रैक्टिकली कन्वीनियंट ये होता है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो ज्यादा होनी चाहिए और साइज क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसको आप कहेंगे कि इसका प्रिंसिपल है कि कैपेसिटेंस हाई होनी चाहिए और साइज क्या होनी चाहिए बेटा? स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? इसके लिए हम सपोज करें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने का एक तरीका ये होता है बेटा। मेथड 1 है बेटा। देखिए बेटा, इसको मेथड 1 को पढ़ने से पहले आप एक एग्जाम्पल जो है वो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद मेथड पढ़ते हैं बेटा। देखें, सपोज करें बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के अंदर एक ब्रेकिंग पोटेंशियल होता है। सपोज करें ये कैपेसिटर है, इसने 10 कूलम चार्ज स्टोर की और इसका ब्रेकिंग पोटेंशियल कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया। अब ये कैपेसिटेंस स्टोर करना छोड़ देगा। मीन्स हर कैपेसिटर के अंदर एक ब्रेकिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, अगर उस ब्रेकिंग पोटेंशियल तक कैपेसिटर आ गया, उसके बाद कैपेसिटर फर्दर चार्ज स्टोर नहीं करेगा। अब ये ब्रेकिंग पोटेंशियल जो होता है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे गैस सिलेंडर के अंदर, सपोज करें गैस का एक सिलेंडर है, उस गैस के सिलेंडर का एक ब्रेकिंग प्रेशर होता है। अगर उस हर सिलेंडर का एक मखसूस प्रेशर होता है, मींस वो सिलेंडर उतना प्रेशर बर्दाश्त करेगा। अगर उससे ज्यादा प्रेशर गैस का हुआ तो वो जो सिलेंडर होगा वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो फट जाएगा सिलेंडर। ठीक है बेटा, हर सिलेंडर, जो ये सिलेंडर होता है बेटा, गैस का जो सिलेंडर होता है उसका एक प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। अगर आप उसके अंदर गैस फिल करोगे और वो उस प्रेशर तक गैस को बर्दाश्त कर लेगा, अगर उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर से गैस का हो गया अंदर तो वो जो है वो उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर 10 किलोग्राम जो है वो गैस डालते हो, सपोज करें इसका प्रेशर 10 बन जाता है और ये 10 प्रेशर इसका क्या है, ये आप समझे इसकी ब्रेकिंग वैल्यू है। अब अगर आप गैस का यहाँ पे 11 किलोग्राम करोगे तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा और ये
सिलेंडर जो होगा इसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है, और ये उड़ जाएगा, ये सिलेंडर जो है वो उड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कैपेसिटर को भी आप ऐसे ही मान ले कि ये पोटेंशियल इसका प्रेशर होता है। आप इसके अंदर ये चार्ज मकसद जैसे गैस का मास है, आप गैस का मास बढ़ाते जाओगे, प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इसका प्रेशर एक आखिरी लिमिट पे आ जाएगा उसके बाद आप गैस फिल करना छोड़ देंगे, अदरवाइज ये सिलेंडर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर ये कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल बेटा 10 वोल्ट है, मींस ये 10 वोल्ट तक बर्दाश्त करेगा। अगर आपने और चार्ज दी 11 कूलम तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा और उस चार्ज को क्या कर देगा, एटमॉस्फेयर में लीक कर देगा। इसको ध्यान में रखिएगा, कंपैरिजन को ध्यान में रखिएगा कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल, के कैपेसिटर एक हद तक पोटेंशियल को क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। उससे ज्यादा पोटेंशियल आप कैपेसिटर के ऊपर दोगे तो उसके अंदर भी डैमेज होगा, ठीक है। जिस तरह से सिलेंडर के अंदर प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर उसके अंदर दोगे तो सिलेंडर के अंदर भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसके मेथड पे बेटा, अब आ जाते हैं इसके मेथड पे। देखिए बेटा, आपको पता है बेटा कैपेसिटर जो होता है उसका Q अपान V है बेटा, ठीक है। अब एक कैपेसिटर है बेटा जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और ये इसकी आप समझे कि ये लिमिट है बेटा, ये इसकी लिमिट है। आपने यहाँ पे 10 कूलम चार्ज दी और इसकी लिमिट आ गई 10 वोल्ट, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसकी लिमिट वही 10 वोल्ट रहे, लेकिन ये चार्ज 15 कूलम स्टोर कर ले, मीन्स लिमिट पे कोई फर्क ना है, लिमिट वही 10 वोल्ट रहे और इसकी चार्ज करने की जो है वो कैपेसिटी क्या हो जाए, 10 कूलम से 15 कूलम। वही सिलेंडर वाला किस्सा कि अगर ये आपके पास सिलेंडर है, इसके अंदर 10 किलोग्राम गैस आप भरते हो और इसका प्रेशर 10 है, आप चाहते हो कि प्रेशर वही 10 रहे और इसके अंदर गैस जो है वो 11 किलोग्राम आ जाए, ठीक है। मीन्स आप गैस बढ़ा के 11 किलोग्राम करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि प्रेशर क्या हो जाए, प्रेशर वही 10 रहे। अब आप कैसे कर सकते हैं, देखिए बेटा इसका तरीका पहला ये होता है कि आप इसकी साइज बढ़ा दें बेटा। आप इसकी साइज बढ़ा देंगे तो इसमें 11 किलोग्राम आ जाएगा और इसका प्रेशर क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो इस सिलेंडर की साइज बढ़ा दें, सिलेंडर की साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर गैस का मास ज्यादा हो जाएगा। बेटा ये आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे निकालने में मसला नहीं होगा, ठीक है। आप मेरी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ है, मैं निकाल दूंगा क्लास से, फिर आने भी नहीं दूंगा 1 हफ्ते तक। पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना तो नहीं बैठे। बाकी ये जो यहाँ पे बैठे ना इनको डिस्टर्ब ना करें आप। आपको अपने आप को तबाह करने का राइट है, सूली पे चढ़ जाएं, ठीक है, लेकिन बाकियों को तबाह करने की आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि आप बाकियों को, पूरे एरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं 2 दिन से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं होगा मुझे निकालने में, ठीक है। बाकी जो ये बैठे हुए हैं ना, इन्होंने भी पैसे दिए। आप एलीट क्लास से ताल्लुक आपका नहीं है कि आपको हर चीज से एक्सेप्शन है, ऐसे नहीं होता, अपनी लिमिट्स में रहे। तो देखिए बेटा, अगर इस तरह से आप इसकी साइज बढ़ाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर वही 10 रहेगा, लेकिन मास कितना हो जाएगा, मास जो होगा वो क्या होगा, 11 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आप वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बेटा
कि आप इस तरह से इसकी साइज बढ़ा दें तो पोटेंशियल वही 10 वोल्ट रहेगा और चार्ज कितनी आ जाएगी, 15 कूलम आ जाएगी। मीन्स पहला तरीका कौन सा है कि आप Q को बढ़ा दें लेकिन पोटेंशियल को आप बढ़ने न दें, क्योंकि लिमिट जो होती है वही आपको रखनी है। ठीक है, मीन्स आपके कैपेसिटर की लिमिट वही 10 वोल्ट है। ठीक है, और इसका तरीका ये होता है कि आप साइज बढ़ा दें, इससे ये होगा कि इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला तरीका ये होगा कि इंक्रीजिंग Q by increasing size of कैपेसिटर। ठीक है, नॉट, आप ये भी कह सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस बाय नॉट इंक्रीजिंग वी बेटा। ये होता है इसका पहला तरीका कि आप साइज को बढ़ा दे बेटा। साइज को बढ़ाने से क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। फिर पोटेंशियल बढ़े न बढ़े मसला नहीं है, लेकिन साइज को बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। लेकिन ये तरीका इस चीज के खिलाफ है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है लेकिन उसकी साइज को नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो ये आप कहोगे कि इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस बाय इंक्रीजिंग size of plate is practically inconvenient method बेटा। बेटा ये प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट मेथड कहा जाता है कि प्रैक्टिकली आपने कैपेसिटेंस बढ़ानी है, साइज आपने नहीं बढ़ानी। अगर आप साइज बढ़ा के कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं तो ये प्रैक्टिकली अच्छा तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइज बढ़ाने से कैपेसिटेंस नहीं बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाएगी। साइज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, लेकिन साइज बढ़ाने से, साइज को बढ़ा के कैपेसिटेंस को बढ़ाने का ये जो तरीका है ये प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट है, प्रैक्टिकली मुनासिब नहीं है कि आप साइज बढ़ा के कैपेसिटेंस बढ़ा दें। ये तरीका प्रैक्टिकली मुनासिब नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साइज बढ़ाने से कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी। साइज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये तरीका मुनासिब नहीं है बेटा। तो दूसरा तरीका कौन सा है बेटा, दूसरा तरीका ये होता है, मेथड 2 है बेटा। अब इसका दूसरा तरीका है बेटा, मेथड 2 है बेटा। ठीक है, मेथड 2 ये होता है बेटा। ठीक है, अब देखिए वही सिलेंडर वाला मैं आपको एग्जांपल फिर देता हूं। सपोज करें बेटा ये सिलेंडर है, इसके अंदर सपोज करें 10 किलोग्राम आपने गैस भरी है और इसका प्रेशर 10, मीन्स इसकी लिमिट आ गई, इसकी लिमिट आ गई बेटा 10। अब आप चाहते हैं कि इसकी साइज न बढ़ाएं, आप चाहते हैं कि इसकी साइज न बढ़ाएं, लेकिन इसके अंदर गैस 11 किलोग्राम डाल दें। तो बेटा अगर आप 11 किलोग्राम गैस इसके अंदर डालोगे और इसकी साइज को भी नहीं बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होना है, बढ़ जाना है। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इसकी लिमिट से बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। अब इसका एक तरीका है बेटा कि आप इसका टेम्परेचर कम कर दें। अगर आप इसका टेम्परेचर कम कर दोगे
इसका टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा 9 बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बेटा प्रेशर 9 हो जाएगा, मीन्स उसकी लिमिट 10 की है, अब उसका प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर 9 आपने कर दिया। अब ये प्रेशर आपने 9 कर दिया, लेकिन मास भी आपने कम नहीं किया, मास वही 10 किलोग्राम है, इसके अंदर मास वही 10 किलोग्राम है, आपने साइज भी नहीं बढ़ाई है। ठीक है, आपने साइज नहीं बढ़ाई है, तो आपने क्या कर दिया बेटा, टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम होने से प्रेशर कम हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर 1 किलोग्राम और डाल सकते हैं, और नतीजे में ये किलोग्राम कितना हो जाएगा, 11 किलोग्राम हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर गैस आपने 11 किलोग्राम डाल दी, आपने इसकी साइज भी नहीं बढ़ाई, और इसका प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर फिर वापस 10 हो जाएगा। अब इसका प्रेशर मीन्स आपने 10 से बढ़ने नहीं दिया, तो इस तरह से आप टेम्परेचर को कम करके उसी सेम सिलेंडर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसी सेम सिलेंडर के अंदर 10 किलोग्राम की जगह पे कितनी गैस डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर कम होने से गैस मालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गैस मालिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिंग कम हो जाएगी, और मोर गैस जो है वो उसी सेम सिलेंडर के अंदर आ सकती है। अब यही रूल आप अप्लाई कर सकते हैं कैपेसिटर के ऊपर। आप क्या करें कि सपोज करें आपके पास एक प्लेट है बेटा, इसका 10 कूलम है, ठीक है, 10 कूलम चार्ज है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है बेटा। ठीक है, आप चाहते हैं इसकी साइज ना बढ़ाए, तो आप ऐसा करें कि इसके साइड में इस तरह से एक अपोजिटिवली चार्ज प्लेट ले आए, और अपोजिटिवली चार्ज प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल। ये दोनों मिलके पोटेंशियल को क्या कर देंगे, पोटेंशियल को कम कर देंगे। सपोज करें पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, पोटेंशियल कम हो जाएगा बेटा, तो अब इसी के ऊपर आप चार्ज क्या कर सकते हैं, चार्ज आप 20 कूलम कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट किसकी होती है, पोटेंशियल की होती है, लिमिट चार्ज की नहीं होती। लिमिट किसकी होती है, जैसे सिलेंडर के अंदर लिमिट किसकी होती है, प्रेशर की, मास की नहीं होती। मास आप कितना भी डाल दें, लेकिन अगर प्रेशर लिमिट से कम है तो मसला नहीं है। इसी तरह से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आप कितनी भी रख दें, लेकिन उसका पोटेंशियल जो है वो ब्रेकिंग वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं कि पोटेंशियल को आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को आप कम कर सकते हैं। और पोटेंशियल को जो कम करोगे उसका तरीका कौन सा हो जाएगा, अपोजिटिवली चार्ज प्लेट को इंट्रोड्यूस करवाने से। इससे ये होगा कि पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेकिन चार्ज पे कोई असर नहीं होगा, और फिर मोर चार्ज आप इसके ऊपर दे सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल तरीका होता है, इसमें आपको साइज बढ़ानी नहीं पड़ती। इसीलिए आपने हमेशा पढ़ा है कि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव होती है और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट होती ही इसलिए, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट होती ही इसलिए कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें बढ़ानी होती है विदाउट इंक्रीजिंग साइज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो आप इसको कहोगे कि बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल बाय इंट्रोड्यूसिंग, ये आप कर ले बेटा कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल बाय इंट्रोड्यूसिंग अपोजिटिवली
चार्ज इन सराउंडिंग बेटा, सराउंडिंग के अंदर अपोजिटिवली चार्ज बेटा ले आनी। अगर आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है तो उसके सराउंडिंग में निगेटिव ले, अगर आपके पास निगेटिव है तो उसके सराउंडिंग में पॉजिटिव। या कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अर्थ कनेक्टेड प्लेट, अगर अर्थ के साथ कोई प्लेट कनेक्ट करेंगे ना तो ये पॉजिटिव है तो अर्थ इसको नेगेटिव कर देगी, अगर ये नेगेटिव होगी तो अर्थ इसको क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। अर्थ हमेशा, अगर आपको पॉजिटिव प्लेट के साइड में कोई प्लेट रख के अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ उसको नेगेटिव कर देगी, अगर नेगेटिव प्लेट के साइड में दूसरी प्लेट रख के, क्योंकि अर्थ चार्ज दे भी सकती है और ले भी सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हुआ। अब तीसरा तरीका भी है बेटा। तीसरा तरीका कौन सा होता है? तीसरा तरीका ये होता है कि जब आपने दो प्लेट्स कर दी ना बेटा, इस तरह से दो प्लेट्स आपने कर दी और दोनों प्लेट्स के दरमियान आप एक इंसुलेटर इंट्रोड्यूस करवा दे बेटा। ठीक है, यहां पे एक इंसुलेटर लगा दे बेटा। इंसुलेटर क्या करेगा? इंसुलेटर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, और आपको पता है डेल्टा वी होती है ई डेल्टा आर। अगर ई डिक्रीज होगी तो वी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आप क्या कर दे बेटा, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम लगा दे। वो मीडियम क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज हो जाएगी तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कहोगे कि तीसरा तरीका कौन सा है? बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसुलेटर बिटवीन प्लेट्स बेटा, प्लेट्स के दरमियान आप इंसुलेटर इंट्रोड्यूस कर दे बेटा। ये तरीका होता है कैपेसिटेंस को बढ़ाने के, और ये प्रैक्टिकल तरीका होता है बेटा। आप कह सकते हैं कि बेटा इसका आप कंक्लूजन कर सकते हैं, कंक्लूजन है आप ये कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज नॉट increased practically by increasing size, but it is increased by introducing a positively charged plate or insulator between प्लेट्स बेटा। ठीक है, प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर इंट्रोड्यूस करवाने से या अपोजिटिवली चार्ज प्लेट को इंट्रोड्यूस करवाने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाता है, मींस पैरेलल प्लेट बनाया जाता है। कैपेसिटर को जो पैरेलल प्लेट बनाया जाता है ना, उस वो इसीलिए बनाया जाता है बेटा। अब हम करते हैं बेटा आखिरी इसका फार्मूला कि कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है बेटा, देखें। नंबर वन के वेन एयर इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स बेटा, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एयर है बेटा, इस तरह से हमारे पास बेटा, इस तरह से अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की और दरमियान में एयर है बेटा, तो इनकी कैपेसिटेंस ये हो जाएगी बेटा, कैपेसिटेंस होती है Q अपॉन V बेटा। आपको पता है बेटा दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज होती है वो सिग्मा इंटू एरिया अपॉन पोटेंशियल, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होता है बेटा वो होता है E डेल्टा आर।
और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है बेटा इसको डी कहा जाता है, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द प्लेट्स ई इंटू डी बेटा। और गॉसेस लॉ कहता है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। तो एप्सिलॉन ए अपान डी होता है बेटा। कैपेसिटेंस हो जाती है, डिपेंड किस पे करती है बेटा, एरिया, और एयर के साथ इसकी कैपेसिटेंस को कहा जाता है सी नॉट बेटा। सी नॉट मीन्स कैपेसिटेंस विद द एयर बेटा। अब अगर इसी कैपेसिटर के दरमियान इंसुलेटर रखते हैं बेटा, इफ insulator fills gap between plates बेटा, अगर प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर डाल दे बेटा, दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर बेटा लगा दे। अगर ये हमारे पास बेटा दोनों प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटर लगा देते हैं, ये आप कह लें कि ये इंसुलेटर हमने रख दिया प्लेट्स के दरमियान बेटा। ये आप कर सकते हैं बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है बेटा। तो हम कहेंगे इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी मीडियम से इज इक्वल टू बेटा हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, मीन्स सी इंक्रीजेस by introducing insulator between plates बेटा। ठीक है, प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है बेटा, ये मैंने आपको रीजन जो है वो बता दिया है। आप कर सकते हैं बेटा कि सी मीडियम अपान सी